सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल में। तो यार एक एक्सक्लूसिव और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने बार फिर आए हैं। तो ये वीडियो है दोस्तों स्पेशली एक्सक्लूसिवली यूके के लिए। तो यूके में जिसने जाना है दोस्तों, वर्क परमिट पे डायरेक्ट वर्क परमिट का ऑप्शन पहली बार दोस्तों बहुत दिनों बाद आया है। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट वर्क परमिट का ऑप्शन आखिर काफ़ी टाइम के बाद आ गया है। ठीक है, तो जिसने भी फ़ायदा उठाना है, जिसने भी वहाँ पे यूके में जाकर काम करना है, तो उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद जिसने भी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार कॉन्टैक्ट करना हो, ठीक है, वो मेंबरशिप चार्ज पे करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका सारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हर वीडियो में आपको बताया भी जाता है। ठीक है जी, बार बार अननेसेसरी का सेम क्वेश्चन पूछने की दिक्कत नहीं करें। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यूके के लिए जो होने वाला है, ये होने वाला है यूके का वर्क परमिट। ठीक है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में आई हैं, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। ठीक है जी, तो जिसने भी अप्लाई करना हो बिल्कुल हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट ही कृपया करके कॉन्टैक्ट करें। ठीक है जी, उन्हीं के लिए काम करवाना पसंद करते हैं और उन्हीं से ही बात करना हम पसंद करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के जिन कैंडिडेट के वीज़ा, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को। ठीक है जी, आप सभी लोगों की मेहनत और आप सभी लोगों का जो पेशेंस है उसने ही वीज़ा में हेल्प करी है, और बाकी एक्सपर्ट ने जो हमारे मदद करी है वो तो अलग है ही है। ठीक है जी, तो सबकी मदद होती है इसमें, सबका इसमें योगदान होता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप सबके वीज़ा आ गए हैं तो हमें बहुत खुशी है दोस्तों। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो यूके का जो ऑप्शन आया हुआ है, यूके के लिए स्पेसिफिकली वर्क परमिट है और काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है जी, सैलरी में भी कोई कम नहीं है। इसमें दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है वो है शेफ़्स की। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेफ़ जो होते हैं, ठीक है, जिनको भी शेफ़ का काम आता है, कॉन्टिनेंटल शेफ़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, यानी कि फूड और अकोमोडेशन आपको एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, उसमें भी दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट है इसका। ठीक है जी, ठीक, कम से कम आप मान के चलिएगा इसमें 2 से लेकर 3 महीने के अंदर काम हो जाएगा। काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है जी, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया दे दिया है। स्पेशली यूके के जो एक्सपर्ट हैं इसमें डील कर रहे हैं, ठीक है जी, जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो उनसे हम आपकी डायरेक्ट बात करवा देंगे। उसके बाद जिसने भी काम करवाना हो, अपनी इच्छा अनुसार शुरू करवाना हो, वो उसकी इच्छा होती है भाई। ठीक है जी, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है शेफ़ दी पार्टी। तो शेफ़ दी पार्टी जो होते हैं, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस है प्रॉपर, तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो एक्सपीरियंस वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कम से कम दोस्तों इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, एज आपकी 45 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए। 18 से लेकर, ठीक है, 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है दोस्तों, यूके में अगर वर्क परमिट मिल जाता है डायरेक्ट, वैसे तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन आ जाता है तो उसका कितनी वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो मुझे इसके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद भी जानते ही होंगे। तो ये मौका दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, लाइफ में बहुत कम बार इस तरीके के मौके आते हैं। इसके बाद जो अगले नंबर की रिक्वायरमेंट है वो है बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर के पे भी जिसने जाना है वो भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है। अगेन फूड एंड अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों एक्सपेंसिव। आपको पता ही है कि आप यूके में जा रहे हैं, तो यूके बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। ठीक है जी, तो अगर आप मान के चलिए, अगर मैं लंदन का एग्जांपल ले लूँ, तो लंदन में भाई अगर आपको एक घर ढूंढना है, यानी कि एक अपार्टमेंट ढूंढना है सिंगल रूम का, तो भी आपको दोस्तों कम से कम भी मान के चलिएगा 800 पाउंड से 900 पाउंड के आसपास मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, मैं आपको एक मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका मेट्रो स्टेशन से कितनी दूर है, बस स्टैंड से कितनी दूर है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो यूके बहुत एक्सपेंसिव है भाई, ये ध्यान रखिएगा। जो भी यूके जा रहे हैं, चाहे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भैया यूके में खर्चा पानी भी उस हिसाब से होता है, यानी कि खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। अगर कमाई अच्छी है तो खर्चे भी वैसे ही हैं। ठीक है जी, तो सेविंग कम ही हो पाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ,
जिन केसेस में दोस्तों लोगों को फूड और अकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह और खाना मिल गया, तो उस समय तो आपकी भाई 100% सेविंग ही सेविंग है, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो स्टूडेंट के केस में लोग जाते हैं, तो स्टूडेंट को तो भैया अकोमोडेशन भी खुद देखना है, फूड भी खुद करना है, पार्ट टाइम जॉब मिल रही है नहीं मिल रही वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो वो हर बंदे की अपनी इतनी इच्छा होती है। लेकिन अगर वर्क परमिट मिल रहा है डायरेक्ट और साथ में आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है फुल टाइम और फूड एंड अकोमोडेशन मिल रहा है, तो भाई फिर आप समझ ही सकते हैं इसके लिए मैं ज़्यादा आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। अब दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, शेंगन के भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके लिए अलग वीडियोस में हम लाने वाले हैं, तो वो भी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। आने वाले समय में वो भी वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है जी। मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए फ्रांस के ऑप्शन आए हैं, ठीक है। तो फ्रांस के लिए जिसने भी अप्लाई करना है वो जल्द से जल्द तैयार हो सकते हैं फ्रांस जाने के लिए। इसके बाद जो ऑप्शन है स्पेन का, स्पेन के लिए भी जिसने जाना है दोस्तों, स्पेन में शेंगन वीज़ा, उसके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो बहुत ही जल्दी पब्लिश होने वाली है, तो आप रेडी रहिएगा उसको देखने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़े जो सवाल आते हैं यूके के लिए हमारे पास कि यूके का क्या टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हैं। तो इस सवालों के जवाब भी मैं आपको देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली तो बात है यूके ऐसी कंट्री नहीं है, ठीक है, जहां पर आपको टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में या किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करने की अनुमति दी जाए, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं होने वाला है, आप कभी भी वहाँ पर जाकर टूरिस्ट वीज़ा को या विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कनाडा में होता है दोस्तों, कनाडा में आप कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप कर सकते हैं, लेकिन आप यूके में नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो 6 महीने का वीज़ा मिलता है, तो टूरिज़्म के लिए ही जाइए। विजिटिंग के लिए जा रहे हैं यानी किससे मिलने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त यार है, तो आप उससे मिलने के लिए ही जाइए। अगर मान के चलिए दोस्तों कुछ लोग वहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि अगर आपके पास वहाँ पर पेपर नहीं है तो भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। पेपर्स की वैल्यू होती है दोस्तों आज की डेट में, ऐसी उल्टा ज़माना है कि जहाँ पे इंसान की कीमत नहीं है, इंसान के कागज़ों की कीमत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या मानसिकता है क्या नहीं ये तो मैं जानता नहीं, जो समझदार लोग हैं मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इंसान की कीमत नहीं है, कागज़ों की कीमत है, ठीक है जी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। आप अच्छे हैं बुरे हैं इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आपकी इंटेंशन साफ़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पेपर पूरे नहीं हैं तो भैया आपकी दुर्गति करेंगे वो लोग, ठीक है जी। तो ये एक मानसिकता है, हालांकि ये मानसिकता से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैं इस मानसिकता के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो अच्छा इंसान है उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए, चाहे उसके पास पेपर है या नहीं है, डजंट मैटर, ठीक है जी। लेकिन इतनी समझदार अगर हर बंदा हो जाए तो ये धरती स्वर्ग ही बन जाए, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। तो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसने भी वीडियो को देखकर बात करनी हो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलूंगा आपको अगली बार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।